जब डेसिमल होगा तो हम बेस 10 लेंगे, तो नंबर को लिखेंगे 0 1 2 3 रिमाइंडर्स बचते हैं हमारे, तो इन रिमाइंडर्स की फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा नंबर। तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स में लिखते हैं हम डेसिमल नंबर। जब बाइनरी की बात करते हैं तो बेस 2 होता है, बेस 2 के लिए रिमाइंडर होता है 0 1, तो इसे हम 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 41 को लिखा जैसे हमने यहाँ पर 41, 2 से काटा 20 बार गया, 1 बचा रिमाइंडर, फिर 2 से काटा 10 बार गया, फिर 0 बचा रिमाइंडर, 2 से काटा 5 बार गया, फिर 0 बचा रिमाइंडर, फिर 2 से काटा 2 बार गया, 1 बचा रिमाइंडर, फिर 2 से काटा 1 बार गया, 0 बचा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखते हैं ऊपर की तरफ 1 0 1 0 0 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया डेसिमल। अब हमारा सही है गलत है कैसे पता लगाएंगे? इधर से लिखना, इंटू करना चालू करेंगे इधर की तरफ से। ठीक है ना, तो इधर की तरफ से इंटू करेंगे तो होगा 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 की पावर 5, तो 1 प्लस 8 प्लस 32, कितना हो गया 40। ठीक है ना। दूसरा आता है बाइनरी के बाद आता है फिर ऑक्टल, ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम कैसा होता है? यहाँ पर बेस 8 होता है, और जब बेस 8 होता है ना तो रिमाइंडर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर्स को इनमें कन्वर्ट करके लिखते हैं। कैसे? मान लीजिए ना 157 ले लिया, इसको हमें लिखना है 157 को ऑक्टल के रूप में। ठीक है, तो 157 को हमने 8 से काटा, 8 एकम 8, 7 बचे, 8 निम 72, 5 बच गए। ठीक है, फिर 8 से काटा, 8 दूनी 16, 3 बचा। अब तो जाने का है नहीं, ऊपर की तरफ काउंट करके लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे हम 2 3 5 बेस 8। ठीक है, अभी पता कैसे लगाएं कि ये हमने सही किया है? तो फिर इसमें इधर की तरफ से इंटू करना चालू करेंगे। 5 इंटू 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1, 2 इंटू 8 की पावर 2, ये तो हो गया 5, 8 या 24, 8 दूनी 16 दूनी 32, 16, 8 अट्ठे 64 दूनी 128, 128 और 4 32, 152 और 5 157। ठीक है ना। अब अगला आता है हेक्साडेसिमल। इसमें जो होता है ना बेस 16 होता है। ठीक है, जब 16 होगा तो 15 तक रिमाइंडर बचेंगे हमारे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये बचेंगे रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन हम 9 तक तो ऐसे लिखते हैं। 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, और इसको लिखते हैं एफ। ठीक है, 9 के बाद इनको ए बी सी डी ई एफ करके लिखते हैं। ठीक है, इसे कैसे करेंगे हम? मान लीजिए 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, टू 3 4 5, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 कम 16 बचे 7, 74, 16 चौका 64, बचे 10, 105, 16 छिक्की 96, बचे कितने 9, तो 16 से काट देंगे से 16 निम्मा 144, 2 बचे। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम 9 2 9 बेस 16। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम है, इन्हीं में कन्वर्ट करेंगे हम। अब इसमें हम करेंगे कैसे कैसे? हम बाइनरी से डेसिमल करेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल करेंगे।
ऐसी हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और इससे फिर हमारा बाइनरी, अब बाइनरी से फिर ये हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, इतने सारे हम आपस में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम डेसिमल टू बाइनरी बात कर रहे हैं। डेसिमल टू बाइनरी। चलो एक बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेसिमल टू बाइनरी 60.40, 60.40 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 60 के लिए तो अलग कैलकुलेशन करेंगे, अब 0.40 के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 60 की बात करते हैं। 2 से काटेंगे, ये बेस 10 में है, 30 बार, 0 बचा रिमाइंडर, 2 से काटेंगे 15 बार, 0 बचा रिमाइंडर, 2 से काटेंगे 7 बार, 1 बचा रिमाइंडर, 2 से काटेंगे 3 बार, 1 बचा रिमाइंडर, 2 से काटेंगे 1 बार, 1 बचा। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ कैलकुलेशन करते हैं 1 1 1 1 0 0, ये हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे 0.40 की। 0.40 में 2 का इंटू करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, पॉइंट के बाद टर्म में 2 का इंटू करते हैं। पॉइंट में करेंगे तो 0.80 आएगा, कुछ नहीं आया 10 सालों से पहले। फिर 0.80 में हम फिर 2 का इंटू करेंगे, कितना आएगा 1.6, तो 1 आ गया। फिर 0.60 में हम 2 का इंटू करेंगे, 0.20, फिर 1 आ गया। 6 6 2 12, 120, एक बाहर आ गया। फिर 0.2 में फिर 2 का इंटू करेंगे, 0.40 आ गया 0। 0.40 में फिर 2 का इंटू करेंगे, 0.80 आ गया, फिर 0। रिपीट हो गया 0.40 0.40, ऐसे आगे रिपीट होती रहेंगी वैल्यू। ठीक है, तो 0.40 बराबर, इसे नीचे की तरफ लेंगे, इसे ऊपर की तरफ लेते हैं, इसे लेंगे नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा 0 1 1 0 0 एंड 100 2। तो 60.40 बेस 10 बराबर 1 1 1 1 0 0.01100 एंड 100, ये हमारा। ठीक है, 10 दशमलव से पहली टर्मों को तो ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, 10 दशमलव के बाद की टर्मों को नीचे की तरफ काउंट।